हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान संकल्प। तो फ्रेंड्स, ये मैं एसएसटी प्रैक्टिस सेट लाई हूँ। ये आपको आगामी किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करें, किसी भी स्टेट से आप एसएसटी का एग्ज़ाम दे रहे हो सामाजिक विज्ञान से, तो उसमें आपको काफ़ी हेल्प करेगा। अगर आप DSSB देना चाह रहे हो या बिहार का देना चाह रहे हो, झारखंड का देना चाह रहे हो, किसी भी स्टेट का, राजस्थान का, तो आपको हेल्प करेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। और इसमें वर्ल्ड हिस्ट्री है, तो आपको खासकर हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री आपको उसमें भी है, बिहार में भी है और इसमें DSSB में। चलिए स्टार्ट करते हैं। बाकी आपको सारी मतलब हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स चारों के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज पहले हिस्ट्री का कराती हूँ। पहला क्वेश्चन है, कौन से यूरोपीय देशों ने भौगोलिक खोज प्रारंभ की जिसमें अमेरिका, एशिया एवं अफ्रीका का औपनिवेशीकरण आरंभ हुआ था? ठीक है, तो किसने की थी? पुर्तगाल, स्पेन ऑप्शन में दिया है, फ्रांस, इंग्लैंड, जर्मनी और इटली। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा पुर्तगाल और स्पेन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, प्रारंभिक भौगोलिक खोजों का परंपरागत मत था। तो क्या परंपरागत मत था कि देखिए, इसमें आर्थिक कारक, नए क्षेत्रों की खोज, ईसाई धर्मों का प्रचार। तो इसमें क्या हो जाएगा? आर्थिक कार, नई खोज भी है, ईसाई धर्मों को, तो एक से अधिक। ये आपका इस तरीके ऑप्शन आपको बिहार वाले में आते हैं। बोस्टन टी पार्टी की घटना कब हुई थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 1773 में। अमेरिकी स्वतंत्रता की उद्घोषणा किसने की थी? तो थॉमस जेफरसन ने। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 4 का ए हो जाएगा। और ये अमेरिकी स्वतंत्रता उद्घोषणा थॉमस जेफरसन ने किया था। 18 अप्रैल 1775 को ब्रिटिश सेना तथा उपनिवेशियों के बीच लैंकलिस्टन में प्रथम संघर्ष हुआ, जिसके पश्चात 4 जुलाई 1776 को फिलाडेल्फिया में दूसरा महादेशीय सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें थॉमस जेफरसन द्वारा तैयार किया गया स्वतंत्रता घोषणा पत्र जारी किया गया। जॉर्ज वाशिंगटन को अमेरिकी उपनिवेश का सेनापति नियुक्त किया गया। अमेरिकी स्वतंत्रता के बाद जॉर्ज वाशिंगटन को अमेरिका का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया। जेफरसन अमेरिका के तीसरे राष्ट्रपति चुने गए थे। ठीक है, फ्रांस की क्रांति से संबंधित बुद्धिजीवी थे, तो कौन थे? तो ये भी रूसो थे, मोंटेस्क्यू भी थे, तो एक से अधिक है। तो देखिए, फ्रांसीसी क्रांति से संबंधित बुद्धिजीवी रूसो, मॉन्टेस्क्यू, वोल्टेयर थे, तीनों थे। इन बुद्धिजीवियों ने फ्रांस में बौद्धिक आंदोलन का सूत्रपात किया। रूसो ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक सामाजिक संविदा में राज्य को व्यक्ति द्वारा निर्मित संस्था और सामान्य इच्छा को संप्रभु माना। मॉन्टेस्क्यू की बहुत इंपॉर्टेंट बुक द स्पिरिट ऑफ लॉ, जिसमें उन्होंने सरकार के तीनों अंगों में शक्तियों का पृथक्करण किया था, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। ग्रेट डिप्रेशन, महामंदी का काल, तो क्या था? आर्थिक समस्या। ठीक है। झारखंड क्षेत्र में उलगुलान विद्रोह के नायक कौन थे? तो उलगुलान विद्रोह के नायक आपके हो जाएंगे बिरसा मुंडा। ठीक है, इनको आबू बाबा भी बोला जाता है। देखो, 15 उनका जन्म है 15 नवंबर को हुआ था। इसी दिन झारखंड की स्थापना दिवस भी मनाई जाती है। और एक यही जनजातीय क्षेत्र के नेता हैं जिनका चित्र आपके संसद में भी प्रतिस्थापित किया गया है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपके यूजीसी नेट में एक बार पूछा गया है। 1895 बिरसा ने अपनी अनुयायियों से आह्वान किया कि वे गौरवपूर्ण अतीत को पुनर्जीवित करने के लिए संकल्प ले। नेक्स्ट है, भागीरथी मांझी के नेतृत्व में सफाहर आंदोलन किस जनजाति से संबंधित है? तो ये हो जाएगा आपका संथाल। ठीक है, नेक्स्ट है, ब्रिटिश काल में भारतीय हस्तशिल्प उद्योग के पतन का कारण था। किस कारण से हुआ था? तो देखिए, मशीन निर्मित वस्तुओं से प्रतिस्पर्धा भी थी। भारत में ब्रिटिश सरकार की दमनकारी नीति, भारतीय वस्तुओं पर अत्यधिक कर, तो ज़्यादा हो जाएगा एक से अधिक, यानी उपयुक्त।
एक में से अधिक। नेक्स्ट है, औपनिवेशिक शासन ने भारत में कौन सी राजस्व प्रणाली लागू की थी? तो देखिए, स्थानीय रैयतवारी भी थी, महलवारी भी थी। तो औपनिवेशिक, तो डी हो जाएगा। औपनिवेशिक शासन ने भारत में अस्थायी और रैयतवारी और महलवारी बंदोबस्त राजस्व प्रणाली लागू की थी। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने के समय 1793 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने अस्थायी बंदोबस्त लागू किया था। अस्थायी बंदोबस्त के अंतर्गत जमींदार किसानों से वसूले गए कुल राजस्व का 10वां भाग कंपनी को देते थे और शेष एक भाग स्वयं रखते थे। यह बंगाल, बिहार और उड़ीसा के अलावा असम, उत्तर प्रदेश, बनारस, गाजीपुर खंड तथा उत्तरी कर्नाटक में लागू की गई थी। रैयतवारी व्यवस्था के जनक टॉमस मुंड्रो तथा कैप्टन रीड थे। यह मद्रास के बाद मुंबई में लागू की गई थी। महलवारी बंदोबस्त 1819 में हॉल्ट मैकेंजी द्वारा किया गया था तथा यह उत्तर भारत तथा दक्षिण भारत के कुछ जिलों में लागू किया गया था। नेक्स्ट है, लेनिन के द्वारा मांगी गई मांग जो अप्रैल थीसिस कहलाती है, क्या था? तो ये था, देखो इसमें था कृषकों का आंदोलन, राष्ट्रों का बैंकों का राष्ट्रीयकरण भी था। तो देखिए, लेनिन के द्वारा, तो डी हो जाएगा ऑप्शन। लेनिन के द्वारा मांगी गई मांगों में प्रथम विश्व युद्ध समाप्त होना चाहिए, कृषकों की भूमि स्थानांतरण होना चाहिए एवं बैंकों का राष्ट्रीयकरण भी होना चाहिए, मांग थी उनकी। अप्रैल थीसिस कहा जाता है। रूस ने मार्च 1917 में क्रांति हुई तो लेनिन जर्मनी की सहायता से रूस पहुंचा और अप्रैल 1917 में वह पेट्रोग्राद में रूस की दूसरी क्रांति के लिए लोगों में उत्साह भरा एवं उसके तीन नारे दिए गए, भूमि, शांति और रोटी। यही रूस की क्रांति का नारा भी है। ये आपको DSSB में पूछा गया था कि रूस की क्रांति का क्या नारा है, भूमि, शांति और रोटी। लेनिन के नेतृत्व में महान बोल्शेविक क्रांति संपन्न हुई। लेनिन के द्वारा उत्पादन के साधन पर निजी स्वामित्व समाप्त किया गया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में कौन से सिविल कोड 1804 या नेपोलियन कोड से संबंधित महत्वपूर्ण विशेषता है? तो दोनों हो जाएगा। देखिए, नहीं, विविधता, समानता, जन्म के आधार पर भेदभाव की समाप्ति। तो पहले तो 1804 में सिविल कोड का यानी नागरिक संहिता भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आपका DSSB में पूछा गया है। तो इसमें हो जाएगा विधिक समानता और जन्म के भेदभाव की समाप्ति। देखिए, 1804 के सिविल कोड, जिसको नेपोलियन कोड, फ्रांस की महत्वपूर्ण विशेषता जिसमें संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित बनाना, साथ ही विधिक समानता, कानून के समक्ष बराबरी तथा जन्म के आधार पर भेदभाव की समाप्ति। नेपोलियन ने इस संहिता को फ्रांसीसी नियंत्रण के अधीन क्षेत्रों में भी लागू किया। डच गणतंत्र, स्विट्जरलैंड, इटली और जर्मनी में नेपोलियन ने प्रशासनिक विभाजनों को सरल बनाया एवं सामंत व्यवस्था को समाप्त किया। सुभाष चंद्र बोस ने किस स्थान पर दिल्ली चलो का अपना प्रसिद्ध नारा दिया था? तो ये दिए थे सिंगापुर। और टाइम भी याद रखें, जुलाई 1943। ठीक है। और 25 अगस्त 1943 को नेताजी ने आज़ाद हिंद फौज को पुनर्गठित किया। उनके प्रमुख बने। 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर के कैथ हॉल में एक विशाल जनसभा में सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की अस्थायी सरकार बनाने की घोषणा की। किस कांग्रेस सत्र में असहयोग आंदोलन का संकल्प लिया गया था? असहयोग आंदोलन का सत्र नागपुर सत्र में। और ये कब हुआ था? तो दिसंबर 1920 में हुआ था। असहयोग आंदोलन का संकल्प पारित किया गया। इस सत्र में असहयोग आंदोलन से संबंध प्रस्ताव CR दास ने रखा था। आगे है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस सत्र की महात्मा गांधी ने अध्यक्षता की? बस एक ही किए थे, बेलगांव सम्मेलन 1924 में। ठीक है, एक ही में उन्होंने किया था अध्यक्षता। अगला, गांधी के प्रसिद्ध दांडी यात्रा को कौन सा आंदोलन कहा जाता है? तो उसको नमक सत्याग्रह भी कहा जाता है और ये 1930 में हुआ था। इसको क्रम में भी आता है। और गांधी जी और उनके अनुयायी साबरमती से 240 किलोमीटर दूर स्थित दांडी तट तक पैदल चलकर वहां उन्होंने तट पर बिखरे नमक इकट्ठा किया और नमक कानून का सार्वजनिक उल्लंघन किया था। 1857 की क्रांति में किसने जगदीशपुर में विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो
ये किए थे, कुंवर सिंह ने किया था। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बेगम हजरत महल लखनऊ से थी। आगे है, किसने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की? इजी क्वेश्चन, कई बार एग्जाम में आ चुका, सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। उनका जन्म कब हुआ था? 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा के कटक में हुआ था। सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक सक्रिय नेता थे। कांग्रेस से अलग होने के बाद उन्होंने 1943 में कांग्रेस के खिलाफ सिंगापुर में आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की, जो ऊपर उसका डिटेल हम पढ़ चुके हैं। देखिए क्वेश्चन भले कम होगा, लेकिन जो एक्सप्लेन किया गया वो भी मैं करा रही हूँ, ताकि इसके अलावा भी, जैसे क्या होता है एक्सप्लेन करने से ना क्वेश्चन दिमाग में अच्छे से छप जाता है, क्योंकि सिर्फ क्वेश्चन और आंसर बोलो तो नहीं, लेकिन साथ में एक्सप्लेन भी कर दूंगी ना, तो आपको दिमाग में अच्छे से वो क्वेश्चन याद में रह जाएगा। चलिए, और किसने वाक्यांश राजस्व हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है? तो बाल गंगाधर तिलक। ये तो आप बचपन से ही पढ़ रहे होंगे। उन्होंने 1916 में पूना में होम रूल लीग की स्थापना की। वेलेंस्टाइन्स रूल ने इन्हें अशांति का जनक कहा। ये आपका यूपी एलटी ग्रेड या टीजीटी किसी में तो आया हुआ है, और कई बार एग्जाम में, मतलब मल्टीपल टाइम आया हुआ क्वेश्चन ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही एग्जाम में। किसने अवध किसान सभा की स्थापना की? ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बाबा रामचंद्र दास ने। ठीक है, तो बाबा रामचंद्र दास ने अवध किसान सभा की स्थापना 1920 में की थी, और उन्होंने अवध किसान को इकट्ठा किया और जमींदार विरोधी प्रदर्शन का नेतृत्व किया। प्रतापगढ़ जिले का खरगांव किसान सभा की गतिविधियों का प्रमुख केंद्र था। इस संगठन को जवाहरलाल नेहरू ने दिशा निर्देश दिया था। ठीक है, एक तो है किसान सभा, ये है अवध किसान सभा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आनंद मठ की रचना किसने की है? तो इजी क्वेश्चन है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने किया था। ठीक है, भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में सविनय अवज्ञा आंदोलन का नायक कौन था? उत्तर पश्चिम में अब्दुल गफ्फार खान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा स्थान खाजा नामक प्रतिष्ठान के लिए प्रसिद्ध है? मिष्ठान के लिए, खाजा। अच्छा, ये तो बिहार का क्वेश्चन है, क्योंकि बिहार, मतलब ये जो प्रैक्टिस सेशन है यूथ पब्लिकेशन का, तो बिहार को लेके है, तो ये तो सिलाव है। ये तो चलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं, बिहार वाले के लिए इंपॉर्टेंट। भागलपुर क्षेत्र, तो सिल्क और कॉटन उसके लिए है, सिल्क के लिए कॉटन सिल्क ना। चलिए, भी बिहार बेस हो गया। अगले चलते हैं, फिर भी ये भी बिहार से है रिलेटेड। लीची इसमें क्या है? एक से अधिक हो जाएगा। मखाना मधुबनी भी है। केला वैशाली, तो सारा हो जाएगा। चलिए, कहाँ पर सर्वप्रथम छपाई तकनीक का विकास हुआ था? तो चाइना में हुआ था। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। 1917 में कलकत्ता में प्रथम भारतीय जूट मिल की स्थापना किसने की थी? तो किसने किया था? ये किए थे आपको, ऑप्शन क्या हो जाएगा? 27 का राइट आंसर है आपका। ए सेठ हुकुम चंद्र एक मारवाड़ी व्यवसायी थे, जिन्होंने कलकत्ता में पहली भारतीय जूट मिल की स्थापना 1917 में किया था। 1917 में ही रूसी क्रांति हुई है, उसी समय हमारे यहाँ जूट मिल खुली थी। और कौन किए थे? हुकुम करने वाले हुकुम सेठ ने किया था। आगे, होम चार्जेस क्या है? तो होम चार्जेस क्या है? तो देखिए, होम चार्जेस एक सर्वाधिक हिस्सा भारत के बाह्य ऋण पर दिया जाने वाला ब्याज था। ठीक है, इसके अलावा अंग्रेज अधिकारियों के वेतन एवं पेंशन तथा ब्रिटिश अधिकारियों का व्यक्तिगत संपत्ति प्रेषण भी शामिल था। इसके अतिरिक्त रेलवे सुरक्षा पर भी व्यय होता था। तो एक से अधिक हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने स्वदेशी आंदोलन की प्रेरणा हेतु भारत माता की पेंटिंग, ये आपका एनसीईआरटी से सीधे उठाया हुआ क्वेश्चन है, अवनिंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, और 1870 के दशक में उन्होंने मातृभूमि के स्तुति में वंदे मातरम गीत, अच्छा ठीक है। नेक्स्ट, यंग इटली नामक गुप्त संस्था की स्थापना, तो ये किए थे मैजनी ने किया था। तो 1830 के दशक में मैथ्सनी ने एकीकृत इतालवी गणराज्य के लिए एक सुविचार प्रस्तुत किया। ठीक है, आगे है, 1920 के असहयोग आंदोलन के दौरान कांग्रेस के विधान परिषद के बहिष्कार के सिद्धांत का कौन सा प्रबल
विरोधी है, प्रबल विरोधी है, तो ये हो जाएगा। तो दोनों हो जाएंगे। देखिए 1920 के असहयोग आंदोलन के दौरान कांग्रेस की विधान परिषद के बाइकआउट का विरोध चित्तरंजन दास के अलावा लाला लाजपत राय, एनी बेसेंट, बिपिन चंद्र पाल, मदन मोहन मालवीय और मोहम्मद अली जिन्ना ने भी किया था। मोतीलाल नेहरू एवं अली बंधु ने विधान परिषद के बाइकआउट का समर्थन किया था। ठीक है, तो क्या पूछा जा रहा है आपका? विरोधी थे, तो ये दो हो जाएंगे, मोतीलाल नेहरू और क्या है, मोतीलाल नेहरू एवं अली बंधु ने विधानसभा बाइकआउट का समर्थन किया। विरोधी, तो विरोधी तो ये हो जाएंगे, एक दो, ये दो हो जाएंगे, तो एक से अधिक हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये किसने कहा कि क्रांतिकारियों का उद्देश्य आतंकवाद नहीं अपितु क्रांति और क्रांति का उद्देश्य भारत में राष्ट्रीय सरकार की स्थापना है? तो ये हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। एक बार मैं फिर से कथन को बोलती हूँ, क्रांतिकारियों का उद्देश्य आतंकवाद नहीं अपितु क्रांति और क्रांति का उद्देश्य भारत में राष्ट्रीय सरकार की स्थापना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्र संघ के दायित्व को निभाने के लिए किस पैक्ट में विभिन्न देशों ने मिलकर यह घोषित किया कि युद्ध को राष्ट्रीय नीति का उपकरण न बनाए जाए? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। देख लेते हैं एक बार, फिर एक्सप्लेन भी मैं कर दूंगी। ये है केलोंग ब्री एंड पैक्ट, केलोन ब्री एंड पैक्ट। ठीक है, तो क्या है इसमें देख लेते हैं जरा। राष्ट्र संघ के दायित्व को निभाने के लिए केलोन ब्री एंड पैक्ट 1928 में विभिन्न देशों ने मिलकर यह घोषणा किया कि युद्ध को राष्ट्रीय नीति का उपकरण न बनाए जाए। केलोंग का मुख्य पाठ दो लेख थे। हस्ताक्षरकर्ता राष्ट्रीय नीति के रूप में युद्ध का त्याग करेंगे और हस्ताक्षरकर्ता शांतिपूर्ण तरीके से विवाद का निपटारा करेंगे, युद्ध भी समाप्त करेंगे और शांतिपूर्ण निपटारा भी करेंगे। औद्योगिक क्रांति के संदर्भ में कार्डिंग शब्द किसे इंगित करता है? तो उस प्रक्रिया को जिसमें कपास या ऊन की कताई की जाती है। ठीक है, कार्डिंग। अगला क्वेश्चन है, गांधी इन हिज टाइम एंड अवार्ड्स आवर्स लिखी है, क्या है? गांधी इन हिज टाइम्स एंड आवर्स हैज बीन रिटन, तो ये लिखा गया आपको डेविड हार्डी मैन के द्वारा, डेविड हार्डी मैन के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र यूएनओ के संविधान चार्टर में कितने कुल अनुच्छेद और अध्याय? तो 111 अनुच्छेद और 19 अध्याय है, तो यानी ऑप्शन नंबर सी इज द, सॉरी सी नहीं बी होगा। 111 और कितने अध्याय हैं? हाँ बी ही तो होगा, 19 अध्याय और मतलब 111 आपका आर्टिकल है, 19 अध्याय है। अगला, ब्रुटेन वुड का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ब्रुटेन वुड का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था आपका, देखिए, ब्रिटेन वुड सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य औद्योगिक विश्व में आर्थिक स्थिरता, पूर्ण रोजगार, विश्व व्यापार संगठन के माध्यम से वैश्विक आर्थिक स्थिरता एवं द्वितीय विश्व युद्ध से उपजी आर्थिक मंदी को कम करना। 1960 के दशक से ही यह विदेशों में अपनी गतिविधियों की भारी लागत ने अमेरिका की वित्तीय प्रतिस्पर्धा क्षमता को कम करने दिया। ठीक है, चीनी लोक गणराज्य की स्थापना कब हुई थी? तो इसमें कोई ऑप्शन नहीं है। तो 1911 में मांचू साम्राज्य को समाप्त कर सन यात सेन ने 1866 से के नेतृत्व में चीन गणतंत्र की स्थापना की। इन्हें आधुनिक चीन का संस्थापक कहा जाता है। इन कार्यक्रम 3 सिद्धांत सन मिन चू के नाम से मशहूर है। 3 सिद्धांत सन मिन चू के नाम से प्रसिद्ध है। औद्योगिक क्रांति के उत्थान में किस कारक ने सहायक भूमिका दी थी? तो ये दी थी एक से अधिक पूंजी और नई औद्योगिक व्यापार प्रतिबंधों की समाप्ति। अगला है, इनमें से कौन अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के प्रथम भारतीय न्यायाधीश थे? इंपॉर्टेंट है आपके लिए भी। तो BN राव नहीं, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के प्रथम भारतीय न्यायाधीश BN राव 1950 में नियुक्त किए गए थे। और
अच्छा, नागेंद्र सिंह 70 से 80 के दशक में नियुक्त किए गए थे। वर्तमान में न्यायमूर्ति दलबीर भंडारी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में 18 से 27 तक कार्यरत है। तो इम्पोर्टेंट है, ये क्वेश्चन आ सकता है, करंट से रिलेटेड है। चलिए, आज हिस्ट्री का किए हैं, नेक्स्ट क्लास में हम ज्योग्राफी का इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अगर किसी वजह से अगर आपको चैनल हेल्प कर रहा है प्रिपरेशन में, तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब कीजिएगा तो बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, और जब नेक्स्ट वीडियो आपको मिल जाएगा फिर। ठीक है, और चैनल पे हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस की क्लासेस ली जाती है। अभी मैं LT ग्रेड के लिए आपको GS का भी 2-3 दिन में लूसेंट से GS का पार्ट भी करा दूंगी। ठीक है, चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय। अगर टाइम मिलेगा तो आज से ही शाम से मैं स्टार्ट कर दूंगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, कीप वॉचिंग एंड कीप शेयरिंग।